हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इन्फोसिविल टेक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे डिज़ाइन फिलोसफी के बारे में। कंक्रीट डिज़ाइन फिलोसफी फर्स्ट ईयर सिविल स्टूडेंट का ये कंक्रीट का फर्स्ट चैप्टर होता है। तो एक्चुअली आज लोग हम डिज़ाइन फिलोसफी में जितना सारा मेथड है उसके बारे में बात करेंगे। उसका क्या रिवोल्यूशन वन बाय वन बताएंगे, एक मेथड के बाद और एक मेथड का क्यों ज़रूरत हुआ। हम लोग इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। फाइनल जो मेथड हम लोग का लिमिटेड वो कैसे डेवलप हुआ, उसका ड्रॉबैक, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखना, बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन मिल सकता है जो आप लोगों को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प करेगा और एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा बेसिकली इस वीडियो से। ओके गाइस, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जो हम लोग WSM मेथड बोलते हैं। एक एक्चुअली ट्रेडिशनल मेथड होता है जो अर्ली 90s में से इस मेथड को यूज़ करते आए हैं और अर्ली 90s में ये स्टार्ट हुआ यूज़ करना। उसके बाद 1955 में हम लोग अल्टीमेट लोड मेथड इंट्रोड्यूस हुआ। इसका एक बोल सकते हो कि नेक्स्ट मेथड इसको डेवलप करके बनाया गया। उसके बाद हम लोग लास्ट में आया लिमिटेड मेथड। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में एक्चुअली बेसिकली एक ट्रेडिशनल मेथड है। इसका जो कॉन्सेप्ट वर्किंग स्ट्रेस मेथड का था कि स्ट्रक्चरल मेंबर बिहेव इन लीनियर इलास्टिक मैनर, यानी कि स्ट्रक्चरल मेंबर हम लोग को पता है कि हुक्स लॉ, जो हम लोग का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो हुक्स लॉ होता है कि लीनियर स्ट्रेस लीनियरली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं। जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में बोला गया कि स्ट्रक्चरल मेंबर बिहेव इन ए लीनियर इलास्टिक मैनर, मतलब हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परमिसिबल अलाउएबल स्ट्रेस आर केप्ट वेल बिलो द मटेरियल स्ट्रेंथ। सपोज कोई मटेरियल का स्ट्रेंथ सिग्मा इज इक्वल टू 100 है किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम लोग इस 100 को ही हम लोग डिज़ाइन पर्पस में यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग इसको कम लेके चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया, इन दिस डिज़ाइन मेथड मेंबर आर डिज़ाइन टू नेवर गो बियॉन्ड देयर इलास्टिक रेंज। एक इलास्टिक रेंज का बियॉन्ड कभी भी मटेरियल को डिज़ाइन नहीं करते हैं हम लोग। नेक्स्ट अलाउएबल स्ट्रेस इज इक्वल टू यील्ड और अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। स्टील के लिए हम लोग यील्ड यूज़ करते हैं। जब हम लोग यील्ड कब होता है ना, स्टील जो ब्रिटेल मटेरियल होते हैं, सॉरी डक्टाइल मटेरियल होता है वो स्टील है, और जो ब्रिटेल मटेरियल होता है उसके लिए हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं जो है कंक्रीट। कंक्रीट एक ब्रिटेल मटेरियल और स्टील का है डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल के लिए हम लोग यील्ड का शब्द यूज़ करते हैं वर्ड, और अल्टीमेट हम लोग कंक्रीट यानी कि ब्रिटेल मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं। तो डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी WSM में कंक्रीट के लिए होता है 3 और स्टील के लिए होता है 1.78। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट इज ए कंपोजिट मटेरियल, यानी कंपोजिट मटेरियल हम लोग उसको बोलते हैं जिस एक मटेरियल में जब दो सब्सटेंस रहते हैं, कंक्रीट और स्टील,
दो सब्सटेंस रहते तो उसको हम लोग कंपोजिट मटेरियल बोलते हैं। ओके, कंपोजिट मटेरियल इट हैज़ टू डिफरेंट मटेरियल कंक्रीट एंड स्टील, सो दैट वी यूज़ हेयर स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी कंसेप्ट विच इज़ नोन एज मॉड्यूलर रेशियो। सो हम लोग यहाँ पर सॉम में हम लोग पढ़े हैं कि स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी क्या होता है, तो इसको और एक मॉड्यूलर, इसलिए हम लोग मॉड्यूलर मेथड भी बोलते हैं इसको ना, WSM मेथड को हम लोग मॉड्यूलर मेथड भी बोलते हैं, मॉड्यूलर रेशियो मेथड। मॉड्यूलर रेशियो इज इक्वल टू इलास्टिक ES डिवाइडेड बाई EC। ES होता है इलास्टिसिटी ऑफ स्टील और EC होता है इलास्टिक ऑफ कंक्रीट। ये है हम लोग का जो WSM का मेन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है कि इसका कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं। ड्रॉबैक क्या है जिसके लिए हम लोग इस चीज़ को, इस WSM मेथड को ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं कर पाए। तो ड्रॉबैक एक्चुअली क्या था ना, द एक्चुअल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंक्रीट इज नॉट डिस्क्राइब्ड, इट एज्यूम टू बी इलास्टिक बट इन रियलिटी कंक्रीट इज़ नॉट इलास्टिक। तो हम लोग यहाँ पर इस मेथड में हम लोग कंक्रीट को इलास्टिक प्रॉपर्टी मानते हैं, जो कि यानी कि इलास्टिक प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होगा कि जो लोड एक बार जब कोई मेंबर पे डालते हैं उस जो डिफ्लेक्शन क्रिएट होता है, और जब लोड हम लोग रिलीज़ करते हैं फिर वो उस ओरिजिनल पोजीशन में फिर आ जाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग इलास्टिक मटेरियल, इलास्टिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो WSM मेथड में हम लोग कंसिडर किए थे कि कंक्रीट एक इलास्टिक प्रॉपर्टी है, लेकिन एक्चुअल में इन रियलिटी में कंक्रीट इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं है। सो नेक्स्ट पॉइंट है सम फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ लोड्स। जो हम लोग डिफरेंट कुछ भी लोड हो, चाहे वो कितना भी लोड ऊपर से आ जाए, लेकिन हम लोग फैक्टर सेफ्टी कंक्रीट के लिए 3 यूज़ करते हैं और स्टील के लिए हम लोग 1.780 यूज़ करते हैं। द फेल्योर बिफोर मूड कैनॉट बी ऑब्जर्व्ड, यानी कि WSM मेथड में हम लोग जब कोई कंक्रीट फेल होता है तो उसका कोई साइन हम लोग नहीं हम लोग देख पाते हैं, यानी कि हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते इस डिज़ाइन फिलोसफी में। नेक्स्ट पॉइंट, द वार्निंग बिफोर फेलियर कांट बी स्टडीड प्रिसाइजली, जो हम बताए हैं। वी कैनॉट अकाउंट सिंकरेज एंड क्रीप्स बाय यूजिंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड। अकॉर्डिंग टू IS 456 क्लॉज 18.2.2, वर्किंग स्ट्रेस मेथड may be used only if it is not possible to adopt the limit state method। तो हम लोग IS कोड में हम लोग को बताया गया कि वर्किंग स्टेट में तभी यूज़ करें हम लोग जब हम लोग लिमिट स्टेट मेथड को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, अदरवाइज हम लोग हमेशा लिमिट स्टेट मेथड ही प्रेफर करते हैं नाउअडेज। ओके, सो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या आ रहा था, हम लोग ड्रॉबैक में एक्चुअल समझने का कोशिश करते हैं कि हम लोग हमेशा WSM मेथड में हम लोग मटेरियल पे फोकस किए हैं, यानी कि अगर कोई मटेरियल का स्ट्रेंथ सपोज 100 हो, ताकि हम लोग उसको कम लेके फैक्टर सेफ्टी कंक्रीट के लिए होता है 1.78, तो इसको हम 1.78 से डिवाइड कर देते हैं, जितना आता है यानी कि 100 से कम आएगा। तो 100 से कम सपोज 100 है, हम लोग इसको मान के चलते हैं कि नहीं, हम लोग जो डिज़ाइन में यूज़ कर रहे हैं हम लोग बोले नहीं, हम लोगों का जो स्ट्रेंथ है मटेरियल का वो है 70, तो हम लोग 70 लेके डिज़ाइन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में है कितना 100 है। तो 70 लेके अगर डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा हो रहा है, तो अगर ज़्यादा लोड भी आएगा तो ये रेजिस्ट कर लेगा। लेकिन हम लोग लोड के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन सपोज जितना लोड आया, सॉरी हम बोले कि जितना लोड आया उतना लोड के लिए एक कैपेबिलिटी होगा, अगर ज़्यादा लोड आ जाएगा तो उसके लिए हम लोग रेडी नहीं है। तो इस चीज़ के लिए फिर डेवलप किया गया है कि अल्टीमेट लोड मेथड WLM मेथड। तो
WLA मेथड का कंसेप्ट क्या था? WSM इंक्रीज द वर्किंग लोड बाय सुटेबल फैक्टर टू ऑब्टेन अल्टीमेट लोड। जो हम लोग WSM मेथड में देख रहे थे कि हम लोग मटेरियल के ऊपर फोकस किए थे, लेकिन अल्टीमेट लोड मेथड में हम लोग लोड के ऊपर फोकस किए। हम लोग क्या किए, सपोज कोई लोड है 70 किलो न्यूटन, तो हम लोग इसको बोल रहे हैं कि नहीं, डिजाइन के टाइम हम लोग इसको ज़्यादा करके ले रहे हैं, यानी कि अगर सपोज लोड है तो हम लोग 1.5 मल्टीपल कर देते हैं, ठीक है ना। 1.5 मल्टीपल करके हम लोग लोड लेते हैं कि अगर 70 है तो ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा लेके चलते हैं कि इससे ज़्यादा आ सकता है, तो उसके लिए हम लोग रेडी रहते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेट लोड में हम लोग लोड के ऊपर फोकस किए। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि इट कंसिडर द नॉन लीनियर बिहेवियर ऑफ कंक्रीट। तो हम लोग WSM में बोल रहे थे कि लीनियर बिहेवियर कर रहा है, लेकिन हम लोग उसको करेक्ट किए कि नहीं, कंक्रीट एक्चुअल में है नॉन लीनियर, जो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट बोल रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इज नो लीनियर, सेम बात बोल रहा है, ओके। इसमें हम लोग एक फॉर्मूला होता है कि लोड फैक्टर इज इक्वल टू कोलैप्स लोड और अल्टीमेट लोड डिवाइड बाय वर्किंग लोड। यानी कि अगर कोई वर्किंग लोड आ रहा है 70, जो हम अभी बता रहे थे कि 70 आ रहा है, तो हम लोग उसका लोड फैक्टर यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो लोड फैक्टर सपोज 1.5 लिए तो ज़्यादा होगा, तो वो है हम लोगों का अल्टीमेट लोड। हम लोग इसको जितना आता है तो ये है हम लोग का अल्टीमेट लोड, ओके, अल्टीमेट लोड। तो हम लोग अल्टीमेट लोड पकड़े चलते हैं कि हम लोग से ज़्यादा लोड आ सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, तो दिस मेथड ऑल्सो नोन एज लोड फैक्टर मेथड। तो इसका भी कुछ ड्रॉबैक रहा है, जिसके लिए हम लोग फुल्ली ULM मतलब अल्टीमेट लोड मेथड को भी हम लोग यूज़ नहीं कर पाए। एक्चुअली अल्टीमेट लोड मेथड आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था 1956, ओके, UK में। नेक्स्ट आया कि 1957 में USA में ये आया है। उसके बाद ये जब ज़्यादा टाइम नहीं चल पाया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर लोड के ऊपर काम कर रहे थे, लोड को ज़्यादा हम लोग यूटिलाइज़ कर रहे थे, मटेरियल के ऊपर यहाँ पर फोकस नहीं था। जो WSM में था कि हम लोग मटेरियल के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे थे, लेकिन लोड के ऊपर ज़्यादा नहीं काम कर पाए। लोड कैसे होगा नहीं होगा वो डिसाइड नहीं कर पाए। अल्टीमेट लोड मेथड में हम लोग लोड के ऊपर काम किए कि लोड ज़्यादा हो सकता है, उसके ऊपर काम किया, लेकिन मटेरियल के ऊपर हम लोग ध्यान नहीं दिए। तो उसके बाद जो रिवोल्यूशन हुआ वो आया कि LSM मेथड, लिमिट स्टेट मेथड, ओके। तो लिमिट स्टेट मेथड एक्चुअली बहुत कोई बोलते हैं कि लिमिट स्टेट मेथड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड अल्टीमेट लोड मेथड। एक्चुअली ऐसे ही है, लेकिन वैसा कॉम्बिनेशन नहीं है। यहाँ पर लोड और मटेरियल दोनों के ऊपर फोकस किया गया है, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन नहीं है। एक पूरा डिफरेंट रिसर्च एंड मेथड है, ओके। देखते हैं कि दिस मेथड is advanced over traditional design method. It is plastic design method, okay। तो हम लोग जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड और अल्टीमेट लोड मेथड में हम लोग बता रहे थे कि कंक्रीट है इलास्टिक प्रॉपर्टी, लेकिन हम लोग यहाँ पर उसको चेंज किए कि उस कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर चेंज किए कि नहीं, कंक्रीट हम लोगों का है प्लास्टिक प्रॉपर्टी, ओके। कंक्रीट में प्लास्टिक मतलब कोई लोड अगर कंक्रीट के ऊपर आ रहा है और वो लोड को हम रिमूव कर लिए, तो कंक्रीट उस लोड की वजह से जितना डिफ्लेक्शन हुआ है वो उतना ही, और रीगन नहीं होगा, वो वही उतना ही डिफ्लेक्शन रहेगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, LSM represent the comprehensive and rational solution of design problem, okay। Unlike WSM, which is based on calculation of working stress of material alone, and unlike ULM, which is based on calculation of ultimate load condition alone। मतलब हम अभी बताएं कि अल्टीमेट लोड वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम लोग मटेरियल के ऊपर ज़्यादा फोकस किए थे,
मटेरियल के ऊपर, और अल्टीमेट लोड में हम लोग को लोड के ऊपर ज़्यादा फोकस किए थे, लेकिन हम लोग WSA में दोनों चीज़ के ऊपर फोकस किए। तो इसका मेन कंसेप्ट क्या है ना, सेफ्टी एट अल्टीमेट लोड, सर्विसिबिलिटी एट वर्किंग लोड। अब सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी का कंसेप्ट कैसे है, मेन जो कंसेप्ट है लिमिट स्टेट का, सेफ्टी एंड सर्विसेबल, यानी कि सेफ्ट होना चाहिए, स्ट्रक्चर सेफ होना चाहिए, और सर्विसेबल यानी कि लॉन्ग टाइम तक सर्विस दे सके। ओके, वो कैसा होगा ना, फॉर दैट वी यूज़ अल्टीमेट सेफ्टी फैक्टर बाय कंसिडरिंग द लिमिट स्टेट। ओके, तो सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी को प्रूव करने के लिए हम लोग को मल्टीपल सेफ्टी फैक्टर के ऊपर काम करना पड़ा लिमिट स्टेट में। लिमिट स्टेट फिर क्या बोल रहा है कि लिमिट स्टेट में एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर द सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी रिक्वायर्ड बिफोर फेलियर ऑकर। तो हम लोग एक लिमिट सेट कर देते हैं। जब हम लोग कंक्रीट डिज़ाइन करते हैं लिमिट स्टेट में, हम लोग लिमिट सेट करते हैं कि एक कंक्रीट इसके ऊपर एक लोड आ सकता है ज़्यादा, इतना हम लोग पहले लिमिट सेट करते हैं। इससे ज़्यादा अगर होगा तो ये फेल करने लगे। सपोज़ 100 लोड आ रहा है तो हम लोग इसको मान के चलते, लोड ज़्यादा लेके चलते हैं। तो इससे ज़्यादा अगर होगा तो लोड ये फेलियर होगा, फेलियर ऑकर होगा, तो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और फेलियर, जिसका अंदर आता है फ्लेक्सरल, कंप्रेशन, शेयर, टॉर्सन। ओके, एक अलग अलग बहुत फर्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट कभी वीडियो में बताएंगे सब चीज़ के बारे में। तो और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में आता है डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, वाइब्रेशन, फायर रेजिस्टेंट। ओके, तो मल्टीपल सेफ्टी फैक्टर ना, एक होता है कि ये हो गया कि दो चीज़ के ऊपर लिमिट स्टेट और मल्टीपल सेफ्टी फैक्टर। मतलब मल्टीपल सेफ्टी फैक्टर कंसेप्ट क्या है, दो फॉर्मेट था। तो एक था कि LRFD मेथड और एक है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। LRFD एक्चुअली अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड में हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये हम लोग इंडिया में नहीं यूज़ करते। हम लोग मेनली जो यूज़ करते हैं इंडिया में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर एक्चुअली मेन ये जो फंडा है कि डिज़ाइन रेजिस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू डिज़ाइन लोड इफेक्ट। यानी कि जो डिज़ाइन रेजिस्टेंस होता है, यानी कि अगर कोई स्ट्रेस डेवलप हो रहा है इस कंक्रीट में, वो हमेशा डिज़ाइन लोड से ज़्यादा होगा। क्लियर? जो डिज़ाइन लोड इफेक्ट जितना होता है उससे ज़्यादा होगा डिज़ाइन रेजिस्टेंस। तो डिज़ाइन रेजिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करना, कैसे हम लोग ये करेंगे, रिड्यूस मटेरियल स्ट्रेंथ यूजिंग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। रिड्यूस मटेरियल स्ट्रेंथ यूजिंग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, यानी कि अगर कोई मटेरियल का स्ट्रेंथ, अब जो हम बताए थे कि कोई स्ट्रेंथ 100 है, तो हम लोग उस पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो हम लोग लिमिट स्टेट में, एक्चुअली हम लोग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.5 लेके चलते हैं कंक्रीट के लिए, और स्टील के लिए लेते हैं 1.15। ठीक है, याद रखिएगा। तो कोई मटेरियल का स्ट्रेंथ 100, तो हम लोग क्या करते हैं, इस मटेरियल स्ट्रेंथ को घटा देते हैं, 1.5 में डिज़ाइन करते हैं। जो 1.5 डिवाइड करके जितना होता है घटा के हम लोग डिज़ाइन करते हैं। और जो लोड आता है और जो डिज़ाइन लोड है, इन्हांस लोड यूजिंग पार्शियल, मतलब जो लोड आता है हम लोग उसको बढ़ा के लेते हैं, और जो मटेरियल स्ट्रेंथ जितना है ओरिजिनल उसको हम लोग घटा के लेके चलते हैं, डिज़ाइन पर्पस में हम लोग यूज़ करते हैं। तो समझ रहे हो ना, इसको क्लियर करो। जो डिफरेंस मेन है कि लिमिट स्टेट में हम लोग दोनों मटेरियल और लोड दोनों पे फोकस कर रहे हैं। कैसे फोकस कर रहे हैं ना, मटेरियल का स्ट्रेंथ जो है उसको हम घटा के यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जितना मटेरियल स्ट्रेंथ होता है उसको हम लोग घटा के लेते हैं, और जो जितना लोड उस मटेरियल पे एक्ट होता है उस लोड को हम लोग इंक्रीज़ करके, इन्हांस करके हम लोग लेते हैं, ताकि उससे ज़्यादा अगर लोड भी आए हम उस कंक्रीट, उस मटेरियल उसको रेजिस्ट कर पाए। ओके, मेन फंक्शन यही है, मेन फंडा डिफरेंस यही है। तो आई होप कि आप लोगों को हम समझा पाएँ पूरा तीनों मेथड 1 बाय 1 कैसे रिवोल्यूशन हुआ
क्या कमी था पहला मेथड में, उसके बाद उसको कैसे करेक्ट किया गया। लास्ट में जो हम लोग लिमिट स्टेट अभी यूज़ करते हैं, हम लोग 2000 के बाद से हम लोग 2000 के बाद से हम लोग अभी हमेशा जो बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं वो लिमिट स्टेट मेथड में हम लोग यूज़ करते हैं। अनलेस अनटिल हम लोग कोई बिल्डिंग में अगर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो ओनली तभी हम लोग वर्किंग स्ट्रेस को यूज़ करते हैं। अदरवाइज हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड को हमेशा अवॉइड ही करने का कोशिश करते हैं। ओके, तो आज का वीडियो में इतना ही गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।